नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 2020-21 प्री बोर्ड परीक्षा विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के पेपर को सॉल्व करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है। तो उपस्थित सीजियम आयन की जो कुल संख्या है, इसका सही आंसर है आपका 2। कुल संख्या कितनी इसकी? 2। अगला क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी तो A/√2। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है? तो कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में 10⁻⁷ से 10⁻5 सेंटीमीटर होता है, किंतु इसमें सही आंसर नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आप इसका पहला आंसर लगा लीजिए। तीसरा में A, सही आंसर इसका ही है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए आपका A लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, C6H5N2Cl उपस्थिति है CuCl और HCl। C6H5Cl अभिक्रिया का नाम है, तो चौथे का सही आंसर है सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या नाम है? सैंडमेयर अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, रेहान बनाने हेतु कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका सही आंसर है सेल्यूलोज। प्रश्न क्रमांक दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में 10 दर स्थिरांक की इकाई है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की स्कंदन क्षमता की सामर्थ्य शक्ति को व्यक्त करती है। अगला है, रसायनों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। कई जगह एक्वारियज भी मिलता है, लेकिन मेरी जहां तक मुझे नॉलेज है उसके अनुसार H2SO4 ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम संक्रमण श्रेणी संक्रमण धातु के अतिरिक्त शेष सभी धातु मानक अपचयन वेग विभाव का ऋणात्मक होता है। तो इसमें आपको आंसर भरना है संक्रमण। पांचवें में आपको संकरण भरना है sp3। अब आते हैं सही जोड़ी पर, तो सपर हेलोजन का आप फ्लोराइड से कर दीजिए मैच, म्यूरिक एसिटिक अम्ल का कर दीजिए HCl से, एटम्स प्रयोग कर दीजिए PT और PTO, डाइएजो परीक्षण कर दीजिए C6H5NH2 और एल्डोज का कर दीजिए ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, अपमिश्रण किसे कहते हैं? तो किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। वही डोपिंग है, वही अपमिश्रण है। अगला है, त्रिज्या अनुपात दिया गया तो उसकी ऑक्सीजन संख्या समन्वय संख्या कितनी होगी? तो 6। विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं? तो आपकी विशिष्ट अभिक्रिया दर की परिभाषा है, लिख लीजिए। मोहर लबड़ का सूत्र, तो ये आपका मोहर लबड़ का सूत्र है। और आरएनए में पाए जाने वाली नाइट्रोजन से क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाया जाता। इसका आंसर है यूरिसिल। पांचवा में हेनरी के नियम की सीमा लिखना है, तो लिखी हुई है। एक सीमा ए है, दूसरी सीमा ए है, लिख लीजिए। छठवां में हार्डी-सुलेज नियम लिखना है, ये आपका हार्डी-सुलेज नियम है। सातवां में समन्वय संख्या और केंद्रीय धातु को परिभाषित करना है, तो ऊपर आपकी समन्वय संख्या की परिभाषा और नीचे आपकी केंद्रीय धातु की परिभाषा। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। तो देखें, अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। तो आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। यह संकुलों का केवल मात्रात्मक स्पष्टीकरण देता है। दूसरी सीमा है, यह विभिन्न संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन क्रमांक 9वां है, शुद्ध फिनॉल हवा में खुला रखने पर गुलाबी क्यों हो जाता है? तो शुद्ध फिनॉल हवा में खुला रखने पर धीमी ऑक्सीकरण के कारण गुलाबी रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की डिहाइड्रोजनीकरण। तो ये आपका आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की डिहाइड्रोजनीकरण विधि। अगला क्वेश्चन देखना है, कैनोजारी अभिक्रिया और पर्किन अभिक्रिया पर है। क्वेश्चन क्रमांक 11वां में टिप्पणी लिखना है, कैनिजारो अभिक्रिया और पर्किन अभिक्रिया। ये आपकी पर्किन अभिक्रिया की टिप्पणी है।
आप इसे आराम से लिख लीजिए। और नीचे आपकी ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया, तो इसे भी आप आराम से नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 12वां। इसका अथवा देखेंगे। क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए जब हम एस्टिक अम्ल की क्रिया निम्न युग्कों से कराते हैं। तो एस्टिक अम्ल की क्रिया हमें अमोनिया से कराना है, एथिल एल्कोहल से कराना है, PCl5 से कराना है और P2O5 से करवाना है। तो ये आपकी एस्टिक अम्ल से क्रिया की जो अमोनिया से, तो पहला समीकरण अमोनिया की क्रिया है, दूसरा एथिल एल्कोहल की क्रिया है, तीसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया है, चौथा एस्टिक अम्ल से डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड की क्रिया है। तो इसे आप आराम से आसानी से नोट कर लीजिए या लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया या गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया लिखना है अपन को। तो ये आपका दिया गया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया पर टिप्पणी और नीचे दी गई है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया पर टिप्पणी। तो इसे आप आराम से नोट कर लीजिए एक करके। अगला क्वेश्चन है आपका हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? कारण बताइए। तो हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन के काले भूरे रंग के पड़ने का कारण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका भी आंसर क्या आपका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15वां। ये आपका सवाल है, तो सवाल आपकी स्क्रीन पर मिलेगा। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर लिखा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे कॉपी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं की इकाइयां निर्धारित करना। तो ये आपकी सबसे पहले शून्य कोटि की, फिर प्रथम कोटि की, फिर द्वितीय कोटि की, फिर चतुर्थ कोटि की। अब आपको जो लिखना हो तो लिख लीजिए आराम से। अगला प्रश्न है आपका संकट तत्व से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये आपका आंसर है। सबसे पहले संकरण तत्व की परिभाषा दी गई है। इसके बाद इनकी जो 4 श्रेणियां, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी, तो सभी का वर्णन दिया गया है। आप आराम से सीख करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है फेनॉल और एल्कोहल में अंतर, तो आप इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 है प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपका अथवा क्वेश्चन है, तो आप इसे क्वेश्चन को इससे ही नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसे आप लिख लीजिए प्रोटीन का वर्गीकरण। अब इसके बाद आता है इसका जैविक महत्व। तो प्रोटीन के वर्गीकरण के बाद इसका अपन को क्या लिखना है? जैविक महत्व। तो यह है आपका प्रोटीन का जैविक कार्य, जैविक महत्व। एंजाइम, खाद्य संचित प्रोटीन, हार्मोन, संरचनात्मक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। ये आराम से करके लिख लीजिए इसे। अगला 20वां क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र सहित वर्णन। तो ये आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका चित्र सहित आप वर्णन कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ट निर्माण की विधि। तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन है। आप इसे आराम से आसानी से फोटो खींच लीजिए और लिख लीजिए। ये इसका इस साइड पूरा वर्णन है। ये चित्र है इसका, इसके नीचे क्रिया विधि है। तो आसानी से आप आराम से करके इसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को निम्न से कैसे प्राप्त करोगे। तो ये आपका ऑक्सीकरण के माध्यम से आप फास्जीन प्राप्त कर लोगे, लिख लिया होगा आपने। अब हम क्लोरोफॉर्म से क्या प्राप्त करना, फास्जीन के बाद एसिटिलीन प्राप्त करना है। तो ये आपका है एसिटिलीन प्राप्त करने का क्लोरोफॉर्म से, बेहलोजनीकरण से आप एसिटिलीन प्राप्त कर लेंगे। अगला है क्लोरोपिक्रेन और फार्मिक अम्ल। तो आपका ये आपका जल अपघटन पर फार्मिक अम्ल है, पोटेशियम फार्मेट के रूप में प्राप्त हो रहा। इसके बाद नाइट्रीकरण पर आपका क्लोरोपिक्रेन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपका क्लोरिटीन बचा। तो यह एसीटोन के साथ संघनन से आप क्लोरिटोन प्राप्त कर सकती हैं। तो यह था आपका पूरा केमिस्ट्री का सॉल्वड पेपर।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।